Hello students and welcome to Education ka Adda channel. Today we are going to read a poem of great Indian writer Rabindranath Tagore. आज हम कक्षा 8वीं के और दूसरे कई जगहों पर कई पाठ्यक्रमों में इस पोयम को शामिल किया गया है और इसके कवि कौन हैं? हमारे हिंदी साहित्य के, भारत के इतिहास के बहुत ही उच्च दर्जे के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये पंक्तियां हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने ही हमारे देश, न केवल हमारे देश बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी उन्होंने ही लिखा है ना। जन गण मन के कवि भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं। बांग्लादेश में जो नेशनल एंथम आमार बांग्ला इस प्रकार चलता है वह भी जो है किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो उन्हीं की एक रचना हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब लिखा है? जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे। 1910 के दशक में जो है ये लिखा गया है। और ये जो कविता है, ये जो पोयम है, वो उनकी कल्पना है, वो उनकी प्रार्थना है। वो भारत को कैसा देखना चाहते हैं, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। सो लेट्स रीड दिस पोयम फर्स्ट। आइए इसको पहले पढ़ते हैं हम। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm toward perfection, where the clear stream of reason had not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। इस प्रकार की पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। आइए हम इसको समझते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पहली पंक्ति में लिखा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हम ऐसे भारत की कल्पना करना है, मैं ऐसे भारत की कल्पना करना चाहता हूं, मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जहां माइंड इज विदाउट फियर। हमारा दिमाग जो है, सभी लोगों का दिमाग जो है कैसा हो? विदाउट फियर हो, बिना डर के हो। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में जब हम परतंत्र थे, अंग्रेज उस समय राज करते थे, उससे पहले मुगलों ने और कईयों ने राज किया है। उस समय जो भारतीय थे वो डरे डरे सहमे सहमे होते थे। इसलिए पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि भारत ऐसा हो वेयर माइंड इज विदाउट फियर। लोगों का जो दिमाग है वो डर ना हो, डर मुक्त हो, स्वतंत्र हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और लोगों का सिर जो है कैसा हो? ऊंचा हो, गर्व से ऊंचा, सिर ऊंचा करके लोग जी सकें। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है भाई? क्योंकि उस समय हम परतंत्र थे, उस समय अंग्रेज जो है शासन करते थे और लोग जो है सिर ऊंचा तक नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की जो है परिस्थितियां थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि लोग जो है, लोगों का दिमाग जो है स्वतंत्र हो, फ्री हो, और कम से कम सिर जो है गर्व से ऊंचा करके जी सकें। ये जो है उन्होंने प्रार्थना की है। वेयर नॉलेज इज फ्री, अगली पंक्ति मैंने कहा है, उन्होंने कहा है कि नॉलेज इज फ्री, जो ज्ञान है, नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान कैसा हो? फ्री हो, स्वतंत्र हो। ये कहने का मतलब है कि आजकल जो फ्री में नॉलेज मिल रहा है ऐसा नहीं। उनके कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो सबके पहुंच में हो, कोई जात पात ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत देश जो है कई प्रकार के वर्गों में बटा हुआ था और उस समय जो है छुआछूत और विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है प्रचलित थी। तो उस समय वो कहते हैं कि नॉलेज जो है कैसा हो? फ्री हो, सर्वजन
हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए जो है ज्ञान हो, ऐसी कल्पना जो है उन्होंने ये पहली पंक्ति में की है। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, उन्होंने कल्पना की है कि जो वर्ल्ड है, संसार जो है, वो कैसा होना चाहिए, नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जो देश है वो टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहिए। फ्रैगमेंट्स यानी होता है टुकड़े। कैसे टुकड़े? बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो कुरीतियां प्रचलित थी, उन कुरीतियों की वजह से भारत देश जो है, विश्व जो है, टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने कल्पना की है। ये जो देश है वो पूरा कैसा होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए, एक होना चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, अगली पंक्ति में कहते हैं कि वर्ड्स, जो शब्द हैं, वो कहां से आए? डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से आए। कहने का मतलब ये है कि लोग दिल से सच बोलें। आज तो लोग जो है मुंह में राम बगल में छुरी, बोलते कुछ है करते कुछ है, और अपने सुख के लिए लोग जो है झूठ बोल देते हैं। बड़े बड़े धोखे होते हैं, खासकर नेतागण प्रचलित हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है ना। तो वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो सच का साथ दे, सच बोले, लोगों में ईमानदारी आए, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड प्रोटेक्शन, और जो टायरलेस, अथक, स्ट्राइविंग यानी सफलता प्राप्त करने के लिए लोग अथक प्रयत्न करें, और जो भुजाएं हैं, आर्म हैं, वो परफेक्शन हो, यानी हम सही तरीके से अपने काम को पूरा करें, वो चाहते थे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू डेरी डिजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, अगली पंक्ति में वो लिखते हैं कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैड नॉट लॉस्ट, जो क्लियर स्ट्रीम है, स्वच्छ जल धारा है, किसका? रीजन, कारणों का। उनके कहने का मतलब है कि तार्किक जीवन हम जिए, अंधविश्वास, कुरीति से बाहर आए, और जिस प्रकार जो स्वच्छ नदियां बहती हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उस प्रकार जो है हमारा समाज होना चाहिए, हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार की वो बातें कहते हैं कि स्ट्रीम ऑफ रीजन हैड नॉट लॉस्ट, तर्क जो है होना चाहिए, अंधविश्वासी जीवन ना जिए। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी इनटू इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, वो कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो कैसा हो? इवर वाइडनिंग, बहुत ज्यादा चौड़ा हो, बहुत ज्यादा विशाल होना चाहिए। एक्शन, थॉट एंड एक्शन, हमारा विचार भी और हमारा कर्म भी। वो कहते हैं कि हम कैसा काम करें? मन क्रम वचन, है ना, मन से, कर्म से और वचन से भी अच्छे हों, सच्चे हों, और छोटा जो है सोचना हो, बड़ा सोच हो, विशाल सोच हो। हम तो ऐसे भारत देश के लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव, पूरा वसुधा, धरती जो है हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस प्रकार की सोच रखने वाले हम भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को क्या करते हैं? अपना परिवार मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इसी सोच को रखें, हमारा जो विचार हो वो कैसा हो? इवर वाइडनिंग हो, बहुत विशाल होना चाहिए, जिसमें सभी जन समाहित होने चाहिए। हम लोगों को तोड़े ना, लोगों को जोड़ें, लोगों के सुख के लिए, लोगों के समृद्धि के लिए हम काम करें, सोचें। इस प्रकार वो कहते हैं। और अगली लाइन में कहते हैं, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। वो कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले स्वतंत्र हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, लेट माई कंट्री अवेक, आप जो है हमारे देश को क्या करें? अवेक करें, जगाएं, लोगों को जागरूक बनाएं। तो इस प्रकार ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हम कविता अभी पढ़े। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे
हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अगले वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद।